उसके बाद हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ आउटपुट्स आपने देखे, ये देखिए इसमें M1 है, इसमें M2 और इसमें M4 है, इसमें M4 M7 और M9 तक गया हुआ है, यानी 0 से लेकर 9 तक कितने बनते हैं? 10। M0 से स्टार्ट होती है ना मिन टर्म, M0 से लेके यहाँ मैक्सिमम मिन टर्म कौन सी इस्तेमाल हुई है? M9। ठीक है, तो हमें 10 जो है वो डिकोडर की आउटपुट वाली लाइन जो है वो काफी हमारी, इससे इससे बड़ा भी 10, 4 to 12 भी हो सकता है, लेकिन जब हमारा 4 to 10 डिकोडर की लाइन से काम चल रहा है तो हमने कौन सा डिकोडर बनाया हुआ है? 4 to 10। ये 4 to 10 इसकी समझ आई है ये कैसे? ये आपने लिखना होगा, डिकोडर बनाएंगे ना तो लिखेंगे उसके अंदर लाइन डिकोडर, उसके ऊपर और उसकी इनपुट और आउटपुट की रेंज भी लिखेंगे। मैम जो और कैसे पता मैक्सिमम चला आपको? ये नंबर ऑफ इनपुट्स हैं, ABCD 4 है। जी जी मैम 10 कैसे पता चला? हमारे पास मैक्सिमम जो बड़ी मिन टर्म है वो कौन सी है? M9 है। 9 अब M9 से ऊपर कितनी होती है? M0 से काउंट कर ले, कितनी बनती है? 10 बनती है। 10 ठीक है, तो ये 10 है, ये 10 मैम लिखो। इधर तो M1 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो 0 तो नहीं है। नहीं, M1 से तो यहाँ मिन टर्म इस्तेमाल हुई है ना, लेकिन पहली मिन टर्म होती क्या है? 0 से स्टार्ट जी। हमारी ये डिकोडर तो पहली लाइन 0 ही रखेगा ना, M0 होगी इसकी। देखे ना दूसरी के ऊपर लिखा है M1। जी मैम मिन टर्म 0 से ही स्टार्ट होंगी डिकोडर में। ठीक है, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस है कि उसकी आउटपुट की लाइन हमें 9 तक चाहिए थी, तो हमने नहीं बनाई आगे। आप बना भी दें उसके आगे जितनी बनती हैं तो ठीक है, लेकिन हमें रिक्वायर्ड नहीं है तो उसने नहीं बनाई। लेकिन मैम यूज वही हो रही है जो ऊपर दी हुई है। बिल्कुल एग्जैक्टली, ये देखे ना, इस फंक्शन ही को तो रियलाइज किया गया है, F1 को F2 ही को तो बनाया गया है। ठीक है, अब डिकोडर पे क्वेश्चन आए तो कर लेंगे। जी मैम हम प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, सिर्फ और सिर्फ ये देखें, एक डिकोडर का डब्बा बनाया है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसकी नंबर ऑफ इनपुट्स और वो कौन कौन सी हैं, और डिकोडर की जो बनाया डब्बा से उसके अंदर लिखना क्या है, उसकी 4 to 10 लिखना है, 4 to 9 लिखना है, क्या लिखना है वो मैंने आपको बता दिया कैसे लिखना है। ठीक है, फिर ये आउटपुट है और उसके आगे जो गेट लग रहा है वो जो भी लग रहा है, प्लस का लग रहा है, जो भी एंड का लग रहा है, नॉर का लग रहा है, एंड जो भी लग रहा है। ठीक है, गेट्स आपने पढ़े हुए होंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि गेट कौन सा लग रहा है आगे। जी मैम। जी मैम। अच्छा, अब आगे नेक्स्ट चलते हैं। डिकोडर, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने पढ़ा है। ठीक है, अब ये रीड ओनली मेमोरीज। रीड ओनली मेमोरी क्या होती है? रोम। और रोम Yes, जो है वो मेमोरी होती है Hard जो नहीं हो सकती, जो कि हार्ड कोडेड होती है। रोम को हम हार्ड कोडेड क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि उसमें वायरिंग हुई होती है, वो वायरिंग फिक्स होती है, सोल्डरिंग होती है अंदर की भी होती है। ठीक है, वो चेंज नहीं हो सकती। जो एक दफा उसकी उसमें जो बना दी ना उसकी हायरार्की के, ये वाली लाइन इसके साथ जोड़ी हुई है, वो उसको सोल्डर कर दिया जाता है, वो बाद में जो है वो रेज नहीं हो सकती। ठीक है, यानी इसे परमानेंट और जी। नॉन वोलेटाइल भी कहते हैं। जी मैम ठीक है अच्छा, अब इसका स्ट्रक्चर ये भी आपको बनाने को आ सकती है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इसमें जो है वो इस रोम में क्या इस्तेमाल होता है, इसमें जो है एक तो ये कई कनेक्शंस होते हैं। ये कनेक्शन किया हुआ है सिंपल। ठीक है, ये एक सिंबल है, इससे डरे ना, ये एक सिंबल है। ठीक है, जी मैम और ये स्टार्ट में क्या यूज किया गया है? डिकोडर इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, हो सकता है कि ये मेरे ना लैपटॉप की बैटरी खत्म होगी और लाइट नहीं है, तो हो सकता है कि यहाँ पर जो है ना वो मीटिंग खत्म हो जाए, तो मैं इसको रिज्यूम करूंगी तो कुछ देर के बाद जब लाइट आ जाएगी तो। ठीक है, जी मैम। आप लोग वेट जी कीजिएगा। मैम। अच्छा, मेमोरी को मैम अगर हमारी चली गई, अगर मेमोरी को देखते जाएं, इसमें जो है वो क्या है कि डिकोडर यूज किया हुआ है, और ये डिकोडर क्या करता है, हमें सारी की सारी मिन टर्म्स देता है। ये देखें, ये 0 से लेकर यहाँ पे इसने 7 तक मिन टर्म्स दे दी। मेरे पास सारी मिन टर्म्स आ गई, अब उनको जो है वो ऐड करते हैं। ठीक है, यानी कि ये और ये जो वर्टिकल लाइंस है ना, ये हर एक लाइन एक डिफरेंट फंक्शन की है। यानी आपके पास अगर मेमोरी बनाने को दी गई और एक फंक्शन दिया गया है, तो ये जो वर्टिकल लाइंस है ये कितनी होंगी? एक। इस पर्टिकुलर शोर आ केस रहा है किसी की माइक से। इस पर्टिकुलर केस में जो है वो कितनी नंबर ऑफ फंक्शन जो हैं वो बनाने को दिए गए हैं? 4। ठीक है, 4 वर्टिकल लाइंस है। ठीक है, अब ये F2 को अगर हम देख लें तो F2 के अंदर देखिए एक कनेक्शन है, 2, 3 और 4। इसका मतलब है 4 जो है मिन टर्म्स इस फंक्शन का हिस्सा है।
ठीक है। जी मैम। वो सारी की सारी मिन टर्म जो है वो ऐड हो रही है, यानी कि वो यूज हो रही हैं उसमें। ये यहाँ से मिन टर्म कहाँ से आ रही है, ये डिकोडर से आ रही है। ठीक है, इस कनेक्शन से हमारे पास ये M0 आ गई, इस कनेक्शन से हमारे पास M1 आ गई, और ये इस कनेक्शन से हमारे पास M2 आ गई, और इस कनेक्शन से हमारे पास M7 आई है। ठीक है, ये देखें ये लेबल लगाया हुआ है उसने, ये आउटपुट लाइंस हैं, ये स्विचिंग एलिमेंट्स है। ठीक है, यानी कि ये कनेक्शन बनाया हुआ है एक तरह से। ठीक है, आप इसको सिंपल फॉर्म में भी बना सकते हैं, वो भी बताती हूँ। एक ना स्मॉल आप इसको क्रॉस लगा देंगे, मैं दिखाती हूँ आपको, इससे भी सिंपल हो सकता है ये। अच्छा ये देखें, ये इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, रियलाइज द फॉलोइंग फंक्शंस यूजिंग रोम। बिल्कुल इसी तरह से आएगा क्वेश्चन, वो फंक्शन आगे डिफरेंट हो सकता है। मैम पीछे जो आपने स्ट्रक्चर समझाया ना उसकी थोड़ी समझ नहीं आई, थोड़ा रिपीट मैं कर आपको दीजिएगा। दिखाती हूँ, मैं उसका इजी फॉर्म दिखाती हूँ मैं आपको। वो कनेक्शंस थे, आप उसको किसी और तरह से बना सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये फंक्शन है F0, F1, F2। ठीक है, हम सिर्फ F1 को लेते हैं, अगर एक फंक्शन बना लेंगे तो बाकी सारे बना लेंगे। ठीक है, F0 को मैंने लिया है, ये मेरा F0 की लाइन है। डिकोडर से ना हमारे पास 3 वेरिएबल से, तो 3 वेरिएबल का डिकोडर बनाया और सारी की सारी जो है ना मिन टर्म्स हमने आगे निकालनी। जी मैम। ठीक है, अब जो जो मिन टर्म हमें चाहिए होगी वो हम आगे उसको उस फंक्शन का हिस्सा बनाते जाएंगे, यानी उस वर्टिकल F1 F0 की वर्टिकल लाइन के साथ हम उसको जोड़ते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये करेंगे, ये देखें ये मिन टर्म की फॉर्म में नहीं है, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। देख रहे हैं, जिसमें मिन टर्म पूरी नहीं है। क्लास समझ आ रही है? मिन टर्म क्या नहीं होती है? मैम। मिन टर्म क्या होती है? जिसमें सारे के सारे वेरिएबल्स मौजूद होते हैं। इसमें सिर्फ A और B है, C मिसिंग है। इसमें A और C है और B मिसिंग है, तो वो जो मिसिंग है उनको ऐड कर सकते हैं ना हम, 2 टर्म्स बन जाएंगी। 4 चैप्टर रिकॉल करें, करवाया है आपने। जी मैम। ठीक है, आप पहले इसको लाएंगे मिन टर्म की फॉर्म में। वैसे ये है, ये मिन टर्म ही की फॉर्म है, ये देखें 0 1 4 6, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है उसने सिंप्लीफाई करके। इसको छोड़ दें, आप इसको मिन टर्म की फॉर्म में लिख लें, फुल फॉर्म इसकी लिख लें। ठीक है, फिर आपके पास मिन टर्म्स तो यहाँ से हैं, जो जो मिन टर्म यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी, यानी ये 0 होगी, 1 है तो 0 वाली ये है, A' B' C, इसके साथ करेक्शन बना दें। ठीक है, उसके बाद है 1 1 कैसे, A' B' C, M1 की वैल्यू क्या है, A' B' C, M1, ये M1 है, इस लाइन का कनेक्शन बना दें। उसके बाद क्या है 4। ठीक है, अब M4 जो यहाँ से आ रही होगी ना, डिकोडर से M4 की लाइन जो आ रही है उसका कनेक्शन बना दें इस वर्टिकल लाइन के साथ, वर्टिकल लाइन के साथ F0 के साथ। क्यों F0 के अंदर जो है वो 0 है, 1 है, 4 है और 6 है। इसी तरह से M6 जो है, M6 का कनेक्शन ये देखेंगे इसने बनाया हुआ है। ठीक है, अब हम कंसीडर कर लें, चले F3 को, सॉरी F2 को कंसीडर करें। ठीक है, F2 के अंदर कौन कौन सी मिन टर्म है, 0 1 2 एंड 6। तो ये 0 को कनेक्शन बनाया, 1 के साथ बनाया, 2 के साथ बनाया। ठीक है, F2 की बात हो रही है। F2 के अंदर ये कौन कौन सी, 0 1 2 और 6, 0 1 2 ये बना दी, और ये 6 के साथ बना दिया। ठीक है, सिर्फ कनेक्शन जोड़ने हैं। डिकोडर का आपको पता है कि वो क्या दे रहा है आउटपुट में, वो सारी की सारी मिन टर्म्स दे रहा है, तो आपको ये भी पता है कि मिन टर्म की क्या वैल्यू। आप सिर्फ आपने M0 अगर उसके अंदर इंक्लूड है उस फंक्शन में, तो M0 के साथ जोड़ दें उस वर्टिकल लाइन को। अगर उस फंक्शन में M2 इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, तो M2 के साथ जोड़ दें। ठीक है, सिर्फ कनेक्शन बिल्डिंग है यहाँ पे। जी मैम। ठीक है, और रोम का मैंने बारे में आपको बता दिया है कि ये जो है वो हार्ड कोडेड है। देखे ना, ये वायरिंग हो गई है, ये कनेक्शन मेंटेन हो गया। अब ये कनेक्शन को तोड़ा जाएगा, इस तार को जितना तोड़ा जाएगा तो ही ये तो टूट सकता है। इसीलिए तो ये जो है ना, ये इसको क्या कहते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, ये इस तरह की छोटी मोटी बात आपको MCQ जी, ये फंक्शन हमें गिवन होंगे F0 F1। बिल्कुल ये फंक्शन आपको गिवन होंगे, या कोई भी फंक्शन आपको गिवन होगा और वो कहेगा कि रोम के थ्रू इसको रियलाइज करें, इस फंक्शन में, इस फंक्शन को बनाएं, तो आपने ये स्ट्रक्चर बनाना होगा। ओके मैम। ठीक है, ये फंक्शन है आउटपुट में,
जितने फंक्शंस वो देगा आपको उतनी आप ये वर्टिकल लाइंस खींच देंगे। ठीक है, ये लाइंस कौन सी, जो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है ये कौन सी वर्ड की लाइंस है? एक वो वर्ड क्या है, function एक मिनिमम है। ठीक है, जी मैम। ठीक है, लगता है रोम समझ में आ गया, इजी है रोम। ठीक है, एक दफा इसके स्ट्रक्चर को समझ लो तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ये देखें बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह से क्वेश्चन आएगा आपको। इसने बताया रोम का साइज आपको 16 वर्ड्स। 16 वर्ड्स की लाइन आपको याद है, हॉरिजॉन्टल लाइंस के बारे में मैंने कहा था कि ये वर्ड्स की लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है वो वर्ड्स की लाइन है। तो आप ये जो हॉरिजॉन्टल सीधी सीधी लाइंस है कितनी जाएंगी? 16, 16, 0 to 15। जी मैम। ठीक है, अब 16 जो है वो आपके पास आउटपुट है, तो उसके लिए इनपुट कितनी होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, ठीक है, और होगी तो आगे उसकी मिड टर्म्स जो है वो 16 बन सकती है ना। जी मैम, 2 बात करेंगे 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। तो जो है वो ठीक है, और ये 5 बिट्स यानी कि अच्छा 5 बिट्स उसने कहा है, यानी कि उसने हमें 5 फंक्शंस कहे हैं। ठीक है, ये A0 से लेके A4 तक वो उनकी कोई वैल्यू दे सकता है। ये जो क्रॉस किए हुए ये कनेक्शंस बनाए हुए, ये उस आप ये वाली फॉर्म बना दें या उस तरह से कनेक्शंस बना दें जैसे पहले थे, एक ही बात है। ये सिंपल है ज़्यादा। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस खींची वर्ड्स की, जितने फंक्शन है ना उतने आपने वर्टिकल लाइंस खींची, और सिर्फ सिंपली वो क्या कर दिया आपने, उसको क्रॉस का साइन बना दिया कि यहाँ कनेक्शन है, यहाँ कनेक्शन है, यहाँ कनेक्शन है। ठीक है, ये दोबारा बताइएगा यहाँ से। अच्छा जी, दोबारा ये यहाँ से ये बताने वाली बात है कि हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस जो थी ना सारी की सारी, वो क्या थी? वर्ड्स की लाइन थी। ठीक है, इसने क्या लिखा हुआ है, रोम साइज बताया है 16 वर्ड्स। हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी खींच दें आप? ये 16, और इसकी नंबरिंग कर दें 0 जी से लेके 15 तक, यानी ये 0 से लेके 15 तक मिन टर्म्स आ रही हैं। ठीक है। ठीक हो गया। डिकोडर था तो आपको पता है कि उसकी आगे जो है डिकोड करके देता है, तो कितनी हमारे पास जो है वो होंगी वैल्यूज, इनपुट वैल्यूज जिनको आगे 16 में डिकोड कर सकता है वो 4। सही है। ठीक हो गया, 4 to 16। आपने एग्जैक्टली अगर आपको इस तरह से बताया ना कि आपने 16 वर्ड्स हैं और 5 बिट्स का जो है ना रोम साइज ये है, ठीक है, और 5 आउटपुट्स है, ठीक है, तो आपने सिंपली एग्जैक्टली यही डब्बा बनाया डिकोडर का, 4 इनपुट्स डाली, ठीक है, और सारी की सारी उसकी आगे मिन टर्म्स निकाली, और फिर सिर्फ और सिर्फ काम क्या रह गया है, उसने आपको बताया 5 आउटपुट्स पर। ठीक है, तो 5 आउटपुट्स दे दी, कोई भी उनको नाम दे दिया। ठीक है, उनकी यहाँ पे उसने वैल्यूज नहीं बताई हुई, वो कोई मिन टर्म्स की फॉर्म में बताएगा, यानी फंक्शन की फॉर्म में बताएगा। यानी अगर वो कहता है कि A0 और ब्रैकेट में जो है वो लिख देता है कि WXYZ, तो ये हमारी इनपुट होगी, और आगे इज इक्वल टू करके मिन टर्म की फॉर्म में लिख देता है कि 0 1 2 3, ठीक है, या 0 1 16, 0 1 15। तो वो जो भी मिन टर्म का नंबर होगा उस मिन टर्म के साथ आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, क्रॉस लगाकर कनेक्शन बिल्ड करना है। ठीक है, ठीक है मैम इस एग्जांपल में कहाँ से उसने लिया है, मतलब क्रॉस कहाँ से किया है? ये कोई फंक्शन है जो कि उसने नहीं बताए हुए। ठीक है, ये क्रॉस आपने उस फंक्शन को देखकर ही करने हैं। ठीक है, तो मैम हमें कैसे पता चलेगा ये हमने कहाँ जाके क्रॉस करना है? फंक्शन देगा, फंक्शन आएगा। सही मैम। फंक्शन दिखाया था ना आपको, मिन टर्म की फॉर्म में फंक्शन दिया था। जी मैम ठीक है। ठीक है, वही फंक्शन देगा तो ही आप उसको कनेक्शन बिल्ड करेंगे ना। तो मैं कहती हूँ वो जो पिछली दफा मतलब पिछली स्लाइड में जो कि उसने थोड़ा मुश्किल सा स्विच सा बनाया हुआ था, उसकी जगह पे ये आसान है ना, वर्टिकल लाइन में सिर्फ एक क्रॉस बना देना है कि शो हो जाएगा कि ये कनेक्शन हो गया, बन गया। ठीक है, आप इस तरह से बना दें सिर्फ तो काफी है। मैम जी मैम हम लोगों का लेक्चर था 4 o'clock ओप का। अच्छा चलें, ठीक है, लें आप लेक्चर। मैम हम लोग जाएं? हाँ जाएं। कौन सी क्लास है ये आपकी? इवनिंग ए। यस दोनों BSc है, इवनिंग और मॉर्निंग। इवनिंग और मॉर्निंग दोनों का कंबाइंड लेक्चर। अच्छा BScs का था, ठीक है, आप लोग जाएं। ओके मैम। ठीक है यार, पता ही नहीं है। मैम ने बोल दिया लेक्चर 6 बजे होगा। अच्छा चलें, ठीक है फिर।
अच्छा, रोम पढ़ी है, डिकोडर पढ़ा है आपने और मक्स पढ़े हैं, ठीक है। ये तीनों जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे जो प्रोग्रामेबल एरेज हैं, ये रोम्स है ना, वो उसमें क्या होता है कि आपकी हार्ड कोडिंग नहीं होती, ठीक है। और वो जो है वो ये देखिए ये थ्री है, ये हाईलाइट है, प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस, प्रोग्रामेबल लॉजिक एरेज, प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक, देव अपना माइक बंद करो। ठीक है। इन तीनों में क्या होता है कि हमारे पास रोम की तरह से हार्ड कोडेड वायरिंग नहीं होती, कोडिंग की जाती है, ठीक है। यानी कि आप उसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं कनेक्शंस को, ठीक है। तो इसका भी स्ट्रक्चर जो है ना वो बढ़ते हैं, ये भी बहुत आसान है स्ट्रक्चर इसका, मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें एंड और की जो है ना एरेज होती हैं। ये देखिए ये स्ट्रक्चर है असल एक्चुअल PLA का, ये भी स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आखिरी है समझ लें इस चैप्टर का, ठीक है। यही एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको इनके अलावा आ सकता है, उन 3 चीजों के अलावा यही एक चौथा लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है आपको, जी मैम। ठीक है। देखिए अब इसमें एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, डिफरेंट फंक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। मैं जल्दी से आगे मूव करती हूँ, आपको बता देती हूँ। उसके बाद ये आपके पास मैं आपको ये लिंक दे दूंगी, आप इसको खुद बैठकर देख लें। अब इसमें भी देखें, ये इसने फुल फॉर्म दिए हुए हैं, यानी कि सारी सारी मिड टर्म से रिप्रेजेंट की हुई है, लेकिन आगे ये क्या है, ये इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। आगे उसने उसकी शॉर्ट फॉर्म दी हुई थी, सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ था, ठीक है। रुक सही। अच्छा, ये इसका स्ट्रक्चर है एंड और इक्विवेलेंट सर्किट PLA का, ठीक है। और यही आपने ड्रॉ करना है। PLA का आपको क्वेश्चन आएगा और काफी उम्मीद है कि आएगा ये आपको पेपर में, ठीक है। और आपने यही ड्रॉ करना है उसमें। ये क्या है कि एंड एरेज है ये, ठीक है। ये जो सेक्शन है ना एंड एरे का एक बॉक्स सा बना हुआ है, ये क्या करता है कि वो टर्म्स प्रोड्यूस करता है जो कि हमें किसी फंक्शन में चाहिए। क्या करता है ये एंड एरे का ये जो सेक्शन है ना, ये वाला पहला वाला ब्लू बॉक्स, ये वो टर्म्स जनरेट करेगा जो कि हमें किसी भी फंक्शन के लिए चाहिए। F0, F1, F2 और F3 जितने भी सारे फंक्शंस है ना, हम क्या करेंगे, उन सब की जो टर्म्स है ना, उन सबको हम कंस्ट्रक्ट कहाँ पर करेंगे, इस ब्लू बॉक्स में करेंगे। ये ब्लू बॉक्स का क्या लेबल है, एंड एरे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक टर्म थी AC, ठीक है। हमने यहाँ से क्या, हमारे पास 3 वेरिएबल्स थे ना, तो हमने इन सबकी एक वर्टिकल लाइन खींची, A की, B की और C की। फिर A और B में से एक और वायर निकाल के इसका इन्वर्ट गेट लगा लिया, यानी अब हमारे पास एक A की लाइन है तो नेक्स्ट लाइन A डैश की है, हमारे पास एक लाइन B की है तो उससे नेक्स्ट जो है वो B डैश की है, एक लाइन C की है तो उससे नेक्स्ट लाइन हमारे पास किसकी है, C डैश की है, ठीक है। जी मैम। अच्छा, अब हमने जितनी भी टर्म्स इस्तेमाल हुई हुई थी ना F0 में, F1 में, F2 में, F3 में, मैंने कहा है कि वो सारी की सारी टर्म्स हमने कंस्ट्रक्ट कर लेनी है, बना लेनी है इस बॉक्स के अंदर अंदर। फॉर एग्जाम्पल एक टर्म है AC, वो हमारी किसी फंक्शन में इस्तेमाल हुई है, F0 में हुई है या F2 में हुई है, किसी भी फंक्शन में इस्तेमाल हुई है, ठीक है। मैंने AC बनानी है, AC क्या टर्म है, A डॉट C है, ठीक है। तो हमने ये A की लाइन जहां से आ रही थी वहां से कनेक्शन पकड़ा, ठीक है। और C की हमारी ये लाइन जा रही है, C में से कनेक्शन पकड़ा और ये एंड गेट लगा दिया, ये टर्म बन गई AC, ठीक है। उसमें क्या था कि हम सारी की सारी जो टर्म्स थी ना, उनको हम क्या करते थे कि उनकी हम मिन टर्म्स बनाते थे। यहाँ पर हमने मिन टर्म नहीं बनानी, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या करना है कि उस टर्म को, वो जो सिंप्लीफाइड वर्जन में उसने दी होती है ना टर्म, उसको हमने एज इट इज रियलाइज करना है, ठीक है। एज इट इज उसको कंस्ट्रक्ट करना है। AC अगर हम उसको रोम से बना रहे होते तो हमने क्या करना था, पहले उसको मिन टर्म में ट्रांसलेट करना था। जी ये AC तो मिन टर्म नहीं है, ये तो सिंप्लीफाइड वर्जन है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, AC को हमने एज इट इज कंसीडर करना है और AC को हमने यहाँ से कंस्ट्रक्ट किया, A से ले लिया, C से ले ली लाइन और ये करके बना लिया, ठीक है। उसके बाद एक और चाहिए थी, समझ भी नहीं आएगी। बेटा माइक म्यूट कर दे, 8 बजे शुरू हो जाएंगे लेक्चर देना, कभी सुबह बेटा म्यूट कर दे मैम माइक। आप म्यूट कर दें। जब दिल करता है उठ के लेक्चर दे देता है। अब क्या करना है? नहीं लेना लेक्चर ना लो, चले जाओ बस। बस नहीं चलें ठीक है, मैंने म्यूट कर दिया, सबको ही कर दिया।
अच्छा अच्छा, ये देखें, ये टर्म्स बन गई, टर्म्स बनानी आ गई आपको, ठीक है। अब यहाँ पे बी सी डैश था, तो आपने बी से ले ली एक लाइन और एक आपने सी डैश से ले ली, ठीक है, और आगे इसको एंड गेट में डाल दिया, ठीक है। अब जितनी भी सारी की सारी टर्म्स थी वो यहाँ पर हमने बना ली, ठीक है। ये देखें, ये सारी जितनी भी टर्म्स थी ना वो सारी सारी यहाँ बन गई हैं। ए डैश बी डैश था, ए सी डैश था और एक बी था खाली यूज हुआ हुआ, ठीक है। ये मैं आपको पीछे करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये है, ये सारी, ये बी है, ये ए सी है, ये सारी टर्म्स हमने कंस्ट्रक्ट कर ली किसमें, एंड एरे वाले सेक्शन में, ठीक है। ये करनी आ गई है कंस्ट्रक्ट आपको? जी मैम। ठीक है जी मैम। एक्सक्यूज मैम। जी। नो मैम। मैम ये क्वेश्चन जो वो देगा ये हमें वैल्यूज की फॉर्म में देगा, हमने उसको कंस्ट्रक्ट करना होगा उस पे वो बना के। बेटा दोनों फॉर्म में दे सकता है आपको, रोम का क्वेश्चन देगा और हो सकता है कि आपको इस तरह से मिन टर्म की फॉर्म में ना दे, आपको ऐसे सिंपलीफाइड वर्जन में दे दे। लेकिन मैंने आपको दोनों से बताया है, अगर मिन टर्म की फॉर्म में देता है तो फिर तो ठीक है, फिर तो मसला नहीं है, आप आपका कनेक्शन बिल्ड कर देंगे। अगर सिंपलीफाइड वर्जन में देता है तो आप उसको कन्वर्ट करें, 4 चैप्टर को रिकॉल करें, उसको कन्वर्ट करें मिन टर्म्स की फॉर्म में, ठीक है। लेकिन पीएलए में ये मसला नहीं है, जी अगर मैम। आपको वो शॉर्ट फॉर्म में देता है ना, तो आपने उसको एज इट इज, मैंने आपसे कहा है कि आपने उसको मिन टर्म में कन्वर्ट नहीं करना, उसको एज इट इज यूज करना है, ठीक है। बल्कि अगर आपको ये लंबा मिन टर्म की फॉर्म में देता है, यानी 2 3 5 6 7 ज्यादा टर्म्स दी हुई हैं, तो आपने इसको बल्कि पहले सिंप्लीफाई करना है और उसके बाद इसको आपने ड्रॉ करना है, ओके मैम। ठीक हो गया। अच्छा, ये सारी इसमें एक बी था, ठीक है, तो उसने क्या किया, खाली बी में से गुजार कर जो है ना वो मतलब उसको बी की वैल्यू को जो है ना आगे उसने एंड से कर दिया, ठीक है। लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो है ना उसको आप देख लें, वो आपने वैसे ही बनाना है। ये देखें, यानी ये ए की लाइन, ए डैश की लाइन, बी की लाइन, बी डैश की लाइन, ये सारी लाइंस, उसके बाद एक एरे है, यानी काफी सारे एंड गेट्स लगे हुए हैं। वो एंड गेट से जब गुजरता है तो एक टर्म बन जाती है, ठीक है। जी मैम। अच्छा, फिर वो टर्म जो है वो अब जिस फंक्शन में जिस टर्म की जरूरत होगी उस फंक्शन में वो टर्म डाल लेंगे, ठीक है, और ये काम खत्म। वो सारी जो लाइंस है ना, आगे जो नेक्स्ट बॉक्स है ना ब्लू, वो हमारा है और का। ये देखें, ये सारे और लगे हुए हैं, ये सारे एंड लगे हुए थे, ये सब और लगे हुए हैं, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमारे पास F3 की बात करें तो F3 के अंदर जो है वो ये दो टर्म्स थी, एक इसको AC रिक्वायर्ड थी और एक यहाँ से एक टर्म रिक्वायर्ड थी जो कि यहाँ पे बन रही थी, तो ये इस लाइन से उसने यहाँ से ये कनेक्शन ले लिया, ठीक है। F2 के अंदर भी दो टर्म्स हैं, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। ये कौन सी टर्म है, ये देख लें, इस लाइन में ये टर्म है BC डैश, ठीक है। ये दूसरी टर्म कौन सी है, ये जा रहे हैं, ये पहली टर्म है, ठीक है। समझ रहे हैं कि कैसे टर्म्स हम डाल रहे हैं किसी फंक्शन के अंदर, ये टर्म्स आ रही हैं यहाँ से, जो टर्म चाहिए उसका कनेक्शन यहाँ से ले लें, ठीक है। जी मैम। ये एंड अरे है, इसको इसी तरह से लिखना है कि ये एंड अरे, और यहाँ पर सारे एंड ही बनाने हैं, यहाँ पे आप कोई और गेट बना देंगे तो गलत। ये सारे यहाँ पर लिखना है कि ये और अरे है, और ये और अरे के अंदर जो है सारे के सारे कौन से गेट लगे हुए हैं, और गेट लगे हुए हैं, कोई और गेट बना देंगे तो गलत, ठीक है। मैंने आपको एक्सक्यूज मैम। 4 जी मैम ये और एरे में इसकी जो एंड की आउटपुट है एंड एरे की, उसको कैसे कनेक्ट किया है? ये देखे ना, ये जैसे AC में डालना चाहती थी इस फंक्शन में F3 में, तो मैंने AC की लाइन को लेकर गई, ठीक है। ये मतलब ये AC की लाइन जा रही है, ये अच्छा देखिए मैम, यानी एक जो आउटपुट होगी वो हम्म, एक उसकी एक इनपुट बनेगी, देखिए ना, दोनों ये में नहीं देखिए, ये करेंगे कनेक्ट। F3 है ना, ये नीचे की तरफ बना हुआ है, यानी कि ये इन तमाम लाइन से इनपुट ले सकता है, लेकिन उसको ये वाली टर्म नहीं चाहिए थी, ये टर्म नहीं चाहिए थी, ये वाली टर्म चाहिए थी, तो उसने इसमें से कनेक्शन ले लिया। ये देखें, ये मैम ये हम क्वेश्चन के हिसाब से बनाएंगे ना कनेक्शन बिल्कुल वगैरह? बिल्कुल क्वेश्चन के हिसाब से बनाएंगे। ये सारी टर्म्स आपने जो पहले फंक्शन दिए हुए थे 4, ये उससे ली हैं, जी मैम सही। ठीक है। फिर जब सारी टर्म्स बन गई तो जो भी टर्म चाहिए थी वो सारी टर्म्स आ रही हैं। अभी इस गेट के आगे भी सारी टर्म्स हैं, इस गेट के भी आगे सामने सारी टर्म्स हैं, जो टर्म चाहिए उसमें से कनेक्शन लिया और इस गेट को दे दिया। मैम हमें कुछ एग्जांपल्स मिल सकती हैं सॉल्व? ये एग्जांपल नहीं। ही है सॉल्व, ये फंक्शन पहले दिए हुए हैं और ये फिर उसको कंस्ट्रक्ट किया हुआ है यहाँ पर। इसके अलावा भी मिल जाएंगे आपको नेट पे, ठीक है। जी मैम। बहरहाल ये मक्स मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आप इनमें से कोई क्वेश्चन जो है ना वो आप स्किप ना कर दें अपने फाइनल टर्म के लिए, ठीक है। मक्स का टॉपिक आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है, ठीक है। रोम
डिकोडर, ठीक है, और साथ में PLA, ठीक है। जी मैम। मैम PLA नहीं आई समझ। ओके मैम। मैम किसकी रिपीट कर समझ दें, नहीं रिपीट आई? कर दें मैम। मैम PLA समझ नहीं आई। PLA के अंदर ऐड अरेज हैं और अरेज हैं। बाकी सबको समझ आ गई है? मैम इसकी तो आ गई है लेकिन मक्स की नहीं आई। चलो, मैम ये 4 टॉपिक रिपीट कर दीजिए अगेन इनके नाम। मक्स, डिकोडर और रोम और PLA। मैम मक्स बिल्कुल समझ नहीं आया। चलें उसको फिर आप पढ़ें एक मक्स दफा। समझने हैं, बाकी सारे समझ आ गए। मैम इसकी रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिएगा। मैम ये पेपर मैनुअल होंगे ऑनलाइन होंगे? बेटा कंफर्म नहीं है, मंडे तक पता चलेगा। ऑनलाइन होने का पेपर ऑनलाइन होंगे या दूसरे होंगे? ऑनलाइन ही होंगे क्योंकि मुझे लग रहा है क्योंकि वो मतलब किसी का LMS का मैम क्वेश्चन पेपर कब होंगे? मैम नोटिफिकेशन आ गया ऑनलाइन का मैम। आ गया। चलो हाँ ठीक है, ऑनलाइन ही होंगे। मैम ये मल्टीप्लेक्सर वाला MCQs वाइज होंगे या अभी लॉन्ग इस क्वेश्चन लेक्चर की शॉर्ट ना मैं आपको क्वेश्चन? एग्जांपल सेंड करती हूँ पहले, ठीक है। आप इस लेक्चर को सुने, इस स्लाइड्स को देखें और उसके बाद वो एग्जांपल्स, सॉल्व्ड एग्जांपल्स को एक दफा देखें, ठीक है, कि किस तरह से पेपर में आएगा या कैसे क्या कंस्ट्रक्ट करने को आया। उसको देखेंगे तो आपको ये पता एक चलेगा। दफा आप यहाँ आएगी से तो कोई और सेशन रख लेंगे, ठीक है। जी चलें मैम चलें ठीक है। ठीक ठीक है क्योंकि और उसमें ना मैम वो जरा सिलेक्शन लाइन मैम वाला मसला था। हमारी क्लास को मैम सेपरेट आप एक दफा ये टॉपिक दोबारा पढ़ा दीजिएगा मैम, किसी कौन सी दिन क्लास टाइम है होगा आपकी? आपके पास तो। मैम वो इसमें है MCS सेक्शन है मॉर्निंग। अच्छा, तो ये इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो नहीं काफी? मैम नहीं समझ आ रही मैम मैम पहले स्टार्ट। हम मैम पहले हम रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग करेंगे। देखेंगे, फिर आपसे कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो आप दोबारा हाँ क्लास ले ठीक लेके है, हम पोस्टिंग ठीक कर है। लेंगे। मैं आपको उस मक्स की जो है ना वो सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी भेजती हूँ, ये लेक्चर भी भेजती हूँ, और अपने ये साथ में ना ये जो इंटरनेट का ये जो लिंक है ना जो मैंने खोला हुआ है, आपको ये भी भेजती हूँ, ठीक है। ये जी चलें मैम ठीक ठीक है है। ठीक है ये मैम। साइन जो है आप ना पहले प्ले इसको वाला पढ़ें, ये ना इसको पहले आप तैयार करें आज, उसके बाद मैं आपसे फिर कोई सेशन रखूंगी अगर जरूरत पड़ी तो, ठीक है। जी मैम ठीक है, ये 7 ठीक चैप्टर है। का मैं आपके वीडियोस जो है वो अपलोड कर दूंगी चैनल पे, और फिर वो आपने वहां से तैयार करना है। ठीक हो गया मैम।